नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, खबरों की शुरुआत हम आज दिन की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई थी। कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। वहीं देखिए, 50 से अधिक डीएसपी इधर से उधर कर दिए गए। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे, पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की टेंशन एक बार फिर बढ़ा दी है। सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई है और खास तौर पर महागठबंधन में देखिए सुगबुगाहट तेज हुई है पप्पू यादव के बयान के बाद। वहीं तेजस्वी यादव रुकने को तैयार नहीं है, एक्शन में हैं और कह रहे हैं अब तो कदम आगे बढ़ाना ही होगा। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे और सबसे पहला सवाल सर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या अपडेट ताजा तरीन निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिहार में जो जो शिक्षक थे उनके हम्म। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। हम्म। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बार बार सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा था कि पत्नी कहीं, पति कहीं। हाँ। तो ये घर से बड़ी दूर, तो क्वालिटी एडुकेशन की बात शिक्षा विभाग की ओर से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से होती रही। लेकिन हम्म। आप देखिएगा कि इस पर ऊहापोह की स्थिति जो बनी हुई थी, शिक्षकों में खासा नाराजगी थी और साथ ही वेतन भी उनका विलंब से मिल रहा था। 3 महीने का वेतन संभवतः बकाया है, उसके लिए बड़ी नाराजगी भी थी। और इतनी ही नहीं, शिक्षकों के साथ-साथ जो शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं बिहार विधान परिषद में, उन लोगों की भी नाराजगी थी। तो अब ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है और 27 मई तक जी। यह कहा गया है कि तबादले की प्रक्रिया हम्म। माने ट्रांसफर और पोस्टिंग सब शिक्षकों का कर दिया जाएगा, जहां हम्म। 27 मई तक। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है हम्म। और बजाबते एक डेटा भी है कि वो 1,20,738 1,20,738 शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा। इसके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया गया, हम्म। सॉफ्टवेयर भी तैयार हो गया है। हम्म। और बीते दिन आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, उन्होंने इसके इसके इसका रिव्यू भी किया था। हम्म। और इसके लिए जिला आवंटन के पहले देखिए, जिला आवंटन जिनको जो हो गया था, हम्म। वह उसके बाद अब सीधे शिक्षकों को स्कूल आवंटन होगा। जिला अच्छा। आवंटन तो हो गया था, अब सीधे स्कूल आवंटन उन लोगों का आवंटित कर दिया जाएगा और यह प्रक्रिया सीधे सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। हम्म। किधर इसी में कोई झोल झाल की बात नहीं और इसके तहत आपको स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। और इसमें एक और चीज भी है कि जो शिक्षक जहां पर मान लीजिए उनका गृह जिला है, हम्म। तो गृह जिला में न करके आसपास के जिला में ही उनकी जो है सो वह किया जाएगा नियुक्ति, माने जो पोस्टिंग। इससे होगा कि वह बेहतर पढ़ा भी सकेंगे और जैसे मान लीजिए 1 दिन का 2 दिन का अवकाश रहता है, तो अवकाश में अपने घर में भी अपने पिता, अपने माता, अपने जो बुजुर्ग परिवार के लोगों से भी मिल बिल्कुल। मिल सकेंगे। तो यह एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में कह लें, और जो लंबे समय से जो प्रक्रियाधीन थी कि अब होगा तब होगा, वह अब आपको सॉर्ट आउट सर, होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के तो आपने बता दिया, मगर सर उन शिक्षकों का जिनका वेतन रुका हुआ है और लगभग 3 महीने से वेतन हुँ, रुका हुआ है, उनका क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैठक बुलाई थी, बिल्कुल। शिक्षा मंत्री भी पहुंचे थे। क्या इस पर क्या फैसला देखिए, लिया गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते दिन वरिष्ठ अधिकारियों हम्म। के साथ बैठक भी किया था। उसमें हाँ। स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऐसे जिन शिक्षकों का भुगतान 3 महीने से नहीं हुआ है, हम्म। उनको तत्काल जो है सो भुगतान हम्म। किया जाए, राशि उसके लिए हम्म। एलोकेट है, राशि दे दिया जाए। तो यह उनके डायरेक्शन के बाद शिक्षा विभाग अब एक्शन में आ गया है। तो वैसे शिक्षकों का जिनका बकाया है, वेतन है 3 महीने से, उनको भी आपको अब उनके खाता में भी सीधे भुगतान हो जाएगा। सब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, जब हम सुबह की खबरें, ताजा तरीन खबरें बता रहे हैं, वहीं देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया। सर, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? 50 से अधिक डीएसपी इधर से उधर हो गए। देखिए, निश्चित रूप से यह गृह विभाग की ओर से एक हम्म। नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें कहा गया है कि जो 61 टोटल हैं, 61। 61। हाँ, 61 है, तो हम्म। वो ऐसे जो डीएसपी स्तर के पुलिस उपाधीक्षक हैं, उनको जो है सो सब जगह अनुमंडल में और जहाँ-जहाँ पोस्ट था उनको
ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया है। देखिए, तो यही नहीं, इसके पहले सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भी कई अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है, अच्छा। जो बिहार से सर्विस के हैं। तो ये लगातार देखिए चुनावी मोड में है और लगातार आप देख रहे हैं कि अधिकारियों का, पदाधिकारियों का स्थानांतरण, पदस्थापन हो रहा है। तो उसी क्रम में 61 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी इधर-उधर किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि पुलिस प्रशासन पर जनता का विश्वास होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी जनता का विश्वास मत जीतना होगा। और अब एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। रवि सर ने विस्तार से बताया, कुल 61 डीएसपी को इधर से उधर किया गया है, मगर तेजस्वी यादव का पारा हाई है, एक्शन में है, रुकने को तैयार नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं। तो निश्चित रूप से अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी की भूमिका में वह पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। आम आवाम को कोई भी पीड़ा हो रही है, विशेष करके महिलाओं के साथ, जो बीते दिन आपने देखा कि मुजफ्फरपुर के साहबगंज विधानसभा में जो देवरिया। देवरिया जो थाना के जो पुलिसकर्मियों ने जो कथित रूप से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसको लेकर के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पूरे गुस्से में हैं और आक्रोशित हैं। उसी को लेकर के वह कह रहे हैं कि अब हम मानवाधिकार में उनकी पार्टी जाएगी, दरवाजा नॉक करेगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर जो दुर्घटना की बात आ रही है, उसमें पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई थी, जब पुलिस वहां पर जांच करने के लिए गई थी तब। तो उस दरमियान में धक्का मुक्की के बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए और जो घटना समझ में आ रही है, उसमें तो फिर पुलिस वाले ने भी पिटाई देर कर, रात हाँ, पहुंचकर फिर हाँ, पिटाई हुई। पिटाई हुई। तो यह जो है सो मामला है। तो यह, और तेजस्वी यादव यही तो कह रहे हैं कि कभी महिलाओं को पीटा जा रहा है, कभी हाजत में पीट दिया जा रहा है, हाजत में। तो यह सब इस तरीके की जो घटनाएं उजागर हो रही हैं, प्रतिवेदित हो रही हैं, तो उसको लेकर के तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल खासा नाराज है, और नाराज होना भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं तो वह, उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की पार्टी मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाएगी इन सभी मामलों को लेकर के। लेकिन इस जो आपको साहबगंज के जो देवरिया, हाँ, देवरिया की जो घटना है थाना की, उसकी जांच भी माने अपने स्तर से, प्रशासनिक स्तर से हो भी रही है। सर, पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। अब 100 सीटों की बात एक बार फिर पप्पू यादव ने छेड़ दी है। देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं और वो एक तरीके से पूर्णिया से जीते हैं इस बार लोकसभा का चुनाव। लेकिन वह, हम शुरू से इस बात को कहते रहे हैं कि वह कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े हैं, और कांग्रेस भी उनको अपने साथ मानती ही है एक तरीके से। अब इस लिहाज से वह बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार 100 सीट से कम पर नहीं विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो यह अब निश्चित रूप से पप्पू यादव के बयान के बाद में कांग्रेस भी अंदर खाने में कई मीटिंग सीटिंग कर रही है। अच्छा। और लगातार आप देख रहे हैं कि अलका लांबा भी आ गई हैं, जो कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह भी उन्होंने कह दिया कि जो 2,500 रुपये माई बहन मान योजना जो आरजेडी का था, वह उसको भी अडॉप्ट कर लिया उन लोगों ने। और दोनों महागठबंधन में जो आरजेडी और कांग्रेस का एक ही आपको एजेंडा भी दिखाई पड़ रहा है, महिलाओं पर फोकस, चुप्पा वोटर पर फोकस, जो कि नीतीश कुमार की कोर वोटर माने जाते हैं महिला। तो वो उसको पर एक बड़ा आपको डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही पप्पू यादव ने, लेकिन जब पप्पू यादव 100 सीट की बात कर रहे हैं उनकी पार्टी, तो ये निश्चित रूप से आपको समझिए कि महागठबंधन का टेंशन बढ़ा दिया है पप्पू यादव ने इस तरीके से। क्योंकि आपने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी थी, अब इस बार 100 सीट पर लड़ने की बात होगी। तो यह इतने बड़े समूह को, इतने बड़े अलायंस पार्टनर को, इतने बड़े घटक दलों को फिर कैसे जोड़ा जाएगा, यह अपने आप में एक सोचने और विचारने वाली बात है। जबकि एक नई पार्टी की एंट्री विकासशील इंसान पार्टी की भी हुई है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में। सर, हमने पहले ही कहा कि तेजस्वी यादव रुकने को तैयार नहीं है। लगातार देखिए, हर एक जिले में जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। कई जगहों पर तेजस्वी यादव आर्थिक मदद करते हुए भी देखे गए। आज भी तेजस्वी यादव पटना में नहीं है। कहाँ है तेजस्वी? देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और अब उल्टी गिनती एक तरीके से समझिए शुरू हो गई है विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब गिने चुने महीने रह गए हैं, 2-3 महीने में सब कुछ आपको स्पष्ट क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले चुनाव आचार संहिता लगेगा। तो ये अब ऐसे में तेजस्वी यादव पूरे रॉ में दिखाई पड़ रहे हैं, और वह बांका, मुंगेर और जमुई में आज जो है सो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके अलावा फीडबैक लेंगे, और उसके बाद वह जो पीड़ित लोग हैं
उस क्षेत्र के, उस विधानसभा के, तो वो उनसे भी बात करेंगे कि क्या समस्या है और क्या सरकार से जो उम्मीद थी, जिस उम्मीद को वह डबल इंजन की सरकार से उम्मीद पाल रखा था, तो वह फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वह पूरा हो रहा है कि नहीं, इस बात को भी वह जानने के प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर वो उनकी पटना वापसी होगी। चिराग पासवान अभी सीएम फेस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और चुनावी मैदान में एकला आने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। उन्हें दिल्ली में रहना चाहिए और दिल्ली में रहना ही उनके लिए ठीक होगा फिलहाल। ऐसा कह रहे हैं मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं रामदास अठावले। सर बिल्कुल। उनके बयान को किस रूप में देखा जाए? उन्होंने 2020 की भी बातें बताई। देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कैबिनेट में हम्म, केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, बड़े और महाराष्ट्र से आते हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं। और इसी तरीके से चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। हम्म, अब देखिए, अठावले का ये अपना विचार हो सकता है, हम्म, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान के स्वयं भी कह रहे हैं हाँ, कि अगर यदि पार्टी और जनता कहेगी तो वह बिहार के लिए सेवा करेंगे। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं वह कह रहे हैं कि अभी दिल्ली में ही उनको रहना है, चिराग पासवान को यहीं रहते तो बेहतर होता। देखिए, यह होता रहता, यह सब इफ बट की बात नहीं है। अब हम्म, यहाँ पर चुनावी जंग शुरू है यहाँ पर। हम्म, तो ऐसे में चिराग पासवान और उनकी पार्टी को तय करना है कि आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे, आने वाले समय में जब 2-4 महीना रह गया है और ऐसे में उनको तैयारी करनी पड़ेगी। अब उनके पार्टी उनके लिए कौन सी सीट देखती है, यह देखने और समझने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से चिराग पासवान के बिहार में आने से आपको एनडीए में बड़ा एक झोल-झाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेशक निर्णय तो लेना होगा और चिराग पासवान को अब तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की। बड़ी तैयारी, मास्टर प्लान तैयार और तेजस्वी यादव रडार पर। सर जेडीयू ने भी बड़ी बैठक बुलाई थी बीते दिनों और बड़ा फैसला ले लिया गया है अंदरखे में। वो फैसला क्या लिया गया? देखिए, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार के साथ ही, तो उनकी पार्टी भी एकदम पूरी तरह से चुनावी मूड में है। और इसीलिए देखिए, पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं और वरिष्ठ नेता जो हैं उनकी पार्टी के सबको बुला करके पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यह एक तरीके से समझिए एक पाठशाला लगाया गया हाँ, कि आपको विपक्ष को कैसे आपको सवालों का जवाब देना है, कैसे आपको विपक्ष को टारगेट करना है, हिट करना है पॉलिटिकली। तो और उसके बाद से जो जनता के बीच क्या करना है, कैसे जाना है, यह सब कई सारे अहम सवाल थे जिनको लेकर के उस पाठशाला में जेडीयू की उसमें तमाम फीडबैक दिया गया कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इन सब को देखिए, अब चुनाव हम बार-बार एक बात कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है। अब हर पार्टी, हर दल, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में है वह सब भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुकी है क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। चुनावी बिगुल फूंक चुका है और ऐसे में तेजस्वी यादव भी खूब पसीना बहा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।